सुषमा स्वराज जी के जीवन में कई बड़े पड़ाव आए, लेकिन जिस भूमिका ने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज करा दिया वह थी भारत की विदेश मंत्री के रूप में। इंदिरा गांधी के बाद यह पद संभालने वाली वह दूसरी महिला थी, लेकिन उन्होंने इस मंत्रालय को जिस तरह बदला उसने विदेश नीति को आम भारतीयों के जीवन से जोड़ दिया। पहले तक विदेश मंत्रालय को एक दूर, गंभीर और औपचारिक विभाग माना जाता था, जहां बड़े शिखर सम्मेलन, विदेशी दौरे और अंग्रेजी में दिए जाने वाले बयान ही खबर बनाते थे। लेकिन सुषमा स्वराज जी ने पहली बार दरवाजे सीधे जनता के लिए खोल दिए थे। उन्होंने सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर को मदद का वास्तविक मंच बना दिया। लाखों फॉलोअर्स के बीच में वे खुद जवाब देती थी, कहाँ हैं आप, पासपोर्ट डिटेल भेजिए, और फिर अक्सर कुछ ही समय में राहत सामने होती थी। कभी किसी फंसे हुए भारतीय के लिए फ्लाइट का रूट बदलवा दिया जाता था, तो कभी किसी एम्बेसी के दरवाजे रात में खुलवा दिए जाते थे। कहीं विदेश में फंसे मजदूरों के लिए राशन पहुंचाया जाता, और कभी किसी बीमार व्यक्ति के मेडिकल वीजा पर तुरंत मंजूरी मिल जाती। उनकी इस शैली ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने उन्हें नई तरह की ट्विटर डिप्लोमेसी का चेहरा कहा। लेकिन सच्चाई यह है कि सुषमा जी के लिए यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, यह इंसानियत से जुड़ी जिम्मेदारी थी। वह सिर्फ विदेश मंत्री नहीं थी, बल्कि दुनिया में कहीं भी फंसे भारतीयों की पहली उम्मीद बन गई थी। यमन में जब युद्ध छिड़ा तो भारत ने एक बड़ा और बेहद साहसी अभियान चलाया, ऑपरेशन राहत। यह मिशन सिर्फ 11 दिनों में पूरा हुआ और इसमें 4,741 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी क्षमता और मानवता दोनों दिखाई। 48 देशों के करीब 1,947 नागरिकों को भी बाहर लाने में मदद की। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के जहाज, वायुसेना के विमान, एयर इंडिया और कई एजेंसियां एक साथ काम कर रही थी और दिशा दे रही थी। इस मिशन का सबसे भावुक पल था कि सिर्फ 3 दिन के एक नवजात को सुरक्षित भारत लाना, जिसे विशेष देखभाल के साथ वापस लाया गया। इराक में ISIS का आतंक फैला तो एक और चुनौती सामने खड़ी हो गई। वहां फंसे लगभग 5,000 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। तिकरीत के एक अस्पताल में फंसी 46 भारतीय नर्सों को बचाने तो पूरे देश के लिए भावनात्मक पल बन गया। उस संकट के बीच केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने रात में सुषमा जी को फोन किया था, क्योंकि विमान इराक में उतर नहीं पा रहा था। लेकिन उन्होंने तुरंत स्थिति पर काम शुरू कराया और कुछ ही देर में समाधान निकल आया। इन दोनों अभियानों ने दिखाया कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सुषमा स्वराज जी पूरे शांत मन से काम करती थी और हर भारतीय को वापस लाना उनके सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। सऊदी अरब में जब करीब 10,000 भारतीय मजदूरों को नौकरियों से निकाल दिया गया और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे, तो सुषमा स्वराज जी ने तुरंत कदम उठाया। उन्होंने संसद में साफ कहा था कि कोई भी भारतीय मजदूर भूखा नहीं सोएगा। इसके बाद भारतीय दूतावास को तुरंत सभी शिविरों में राशन पहुंचाने के निर्देश दिए गए और सऊदी में रह रहे भारतीयों से यह अपील की गई कि वे इन मजदूरों की मदद के लिए आगे आएं। सुषमा जी ने पूरा संकट व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया ताकि कोई भी व्यक्ति भूख या बेबसी से ना फंसा रहे। 2015 में भी जब नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने ऑपरेशन मैत्री शुरू किया, जो विदेश में किया गया भारत का सबसे बड़ा आपदा राहत अभियान था। भारतीय सेना, NDRF, डॉक्टर, इंजीनियर और राहत टीम कुछ ही घंटों के अंदर नेपाल पहुंच गई। बाद में काठमांडू में आयोजित इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस में सुषमा जी ने नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए $1 बिलियन की सहायता का ऐलान किया। नेपाल का उस वक्त कहना था कि भारत ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे यह आपदा भारत में आई हो। यह सिर्फ मदद नहीं, बल्कि दोनों देशों के रिश्ते में विश्वास का गहरा संकेत था। लीबिया में भी 2019 के दौरान जब हालात तेजी से बिगड़ने लगी और राजधानी त्रिपोली संघर्ष में थी, तो सुषमा जी ने बिल्कुल स्पष्ट और समय रहते चेतावनी दी, क्योंकि स्थिति बहुत ही तेजी से खराब हो रही थी, कि अभी तुरंत निकल जाइए, बाद में शायद हम भी मदद न कर सके। उनका यह संदेश सामान्य ट्वीट नहीं था, बल्कि एक ऐसी चेतावनी थी जिसने सैकड़ों भारतीयों की जान बचाई। लोगों ने समय रहते अपने परिवार वालों को बुला लिया और सुरक्षित निकल पाए।
विदेश नीति के मोर्चे पर भी सुषमा स्वराज जी का काम बेहद निर्णायक रहा। उन्होंने ऐसी पहलें की जिन्होंने भारत की कूटनीतिक पहचान को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए कुलभूषण जाधव के मामले में भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह एक ऐतिहासिक कदम था। ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने न सिर्फ जाधव की फांसी पर रोक लगाई, बल्कि पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस देने और सजा की समीक्षा करने का आदेश भी दिया। इस मामले में भारत की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने केवल ₹1 की प्रतीकात्मक फीस लेकर यह केस लड़ा और कहा जाता है कि अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले सुषमा जी ने उन्हें फोन कर ₹1 स्वीकार करने के लिए बुलाया था। यह उनके व्यक्तित्व की सादगी और मानवीय भाव का उदाहरण था। यह पूरी लड़ाई भारत की कूटनीति और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का एक मजबूत उदाहरण बन गई। बांग्लादेश के साथ 41 साल पुराना लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट लागू करवाना भी उनकी बड़ी उपलब्धियों में रहा। यह समझौता 1974 में शुरू हुआ था, लेकिन कई दशकों तक लंबित रहा। जब यह संसद में पारित हुआ तो सुषमा जी ने पूरी विनम्रता से कहा कि इसे आगे बढ़ाने का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी जाता है। यह उनकी राजनीतिक परिपक्वता और उदारता का एक अनोखा उदाहरण था। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में भारत को पहली बार गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया और वहां सुषमा स्वराज जी ने आतंकवाद के मुद्दे पर बेहद स्पष्ट और मजबूत संदेश दिया, बिना किसी देश का नाम लिए। पाकिस्तान ने इसे रोकने की कोशिश की, विरोध भी किया, लेकिन भारत की उपस्थिति और सुषमा जी का संबोधन उस मंच पर एक नए भरोसे और ताकत की निशानी बना। 2017 में डोकलाम में भारत और चाइना के बीच 73 दिनों तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, लेकिन स्थिति न युद्ध में बदली और न भारत ने कोई झुकाव दिखाया। बाद में संसद में सुषमा स्वराज जी ने कहा कि भारत ने कूटनीतिक परिपक्वता से डोकलाम का समाधान निकाला और 1 इंच जमीन भी नहीं गंवाई। यह बयान भारत की शांत लेकिन मजबूत कूटनीतिक का प्रतीक था। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में भारत की भूमिका बढ़ानी हो या मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान रिश्तों को संतुलन में रखना, हर जगह सुषमा स्वराज जी की कूटनीतिक में आत्मविश्वास भी था और संवेदनशीलता भी। वह जहां भी जाती थी, भारत की आवाज साफ, सम्मानजनक और प्रभावी ढंग से सुनी जाती थी। पाकिस्तान में फंसी एक भारतीय बेटी उज़्मा अहमदकी की कहानी सुषमा स्वराज जी की मानवीय कूटनीति का सबसे भावुक अध्याय बन गया। उज़्मा की मुलाकात पाकिस्तान में एक युवक से हुई। रिश्ता शादी तक पहुंचा, लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगी अचानक एक बुरे सपने में बदल गई। हालात इतने बिगड़ गए कि उनका पति उन्हें भारत लौटने नहीं देना चाहता था। न निकास की इजाजत, न पासपोर्ट, न सुरक्षा। उज़्मा बताती है कि वह डरी हुई थी, अकेली थी और किसी भी समय कुछ भी हो सकता था। इन्हीं कठिन दिनों में उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और इस्लामाबाद के भारतीय हाई कमीशन पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। वहीं से उनकी किस्मत बदल गई। जैसे ही बात दिल्ली पहुंची, सुषमा स्वराज जी ने तुरंत दखल दिया। पाकिस्तान सरकार से बात हुई, विदेश मंत्रालय ने कानूनी और राजनयिक रास्ते खोले और भारतीय राजनयिकों को उज़्मा की सुरक्षा की प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तान की अदालत में भी भारत ने उनका पूरा साथ दिया। आखिरकार वह दिन आया जब उज़्मा को पूरी सुरक्षा के साथ भारत की बेटी के तौर पर दिल्ली लाया गया। जैसे ही वह भारतीय जमीन पर उतरी, उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सुषमा जी मेरे लिए सिर्फ विदेश मंत्री नहीं है, उन्होंने मुझे मौत से खींचकर बाहर निकाला है। उन्होंने मुझे दूसरी जिंदगी भी दी है। उज़्मा की यह कहानी सिर्फ कूटनीति का मामला नहीं, एक महिला का सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में सुषमा स्वराज जी सिर्फ एक मंत्री नहीं, एक संरक्षक, एक ढाल और एक उम्मीद बनकर खड़ी रही।